हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मॉडल मैनेजर है उसमें एक्स्ट्रा मेथड हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल मैंने बनाया है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक मॉडल मैनेजर को मैंने एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है। बेसिकली एज चेक मैनेजर। ठीक है। यहाँ पे जो ये फंक्शनलिटी है टेबल लेवल फंक्शनलिटी से बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं कोई क्वेरी सेट रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले आपने वीडियो में कहा था कि यहाँ पे आपको क्वेरी सेट लिखना कंपलसरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेरी सेट रिटर्न कर रहा हूँ और मतलब कि रिकॉर्ड्स में रिटर्न ले रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए जस्ट मैं काउंट ले रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड्स फिल्टर करके ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ पे भी देखिए मैं जस्ट मैसेज कलेक्शन कर रहा हूँ कि क्या है, एडल्ट है, चाइल्ड है। वो कोडिंग में बाद में समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के लिए लिखा है। तो स्टूडेंट जो रिकॉर्ड है वो मॉडल है ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। यहाँ पे उसी स्टूडेंट मॉडल को हम यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्टूडेंट मॉडल के ऊपर ही हम ये बना देते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट ब्रांच एम्प्लॉयज़ कोर्स स्टूडेंट। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये देखिए एक क्लास मैंने बनाया है एज चेक मैनेजर। ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड है काउंट ऑल। तो जो भी है वो सारे रिकॉर्ड्स काउंट करके रिटर्न भेजेगा। और दूसरा एक मेथड मैंने बनाया है स्टूडेंट एज सेल्फ, मतलब जो भी यहाँ पे पास होगा। तो सबसे पहले रिटर्न सेल्फ डॉट अनोटेट। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये मैसेज भेजेगा। तो अनोटेट किस लिए है कि यहाँ पे हमें केस स्टेटमेंट अगर इम्प्लीमेंट करना है। देखिए क्लासिफिकेशन केस अगर क्या है तो व्हेन और ये कंडीशन, देखिए सभी जगह एरर आ रही। क्यों एरर आ रही? क्योंकि इसको भी हमें इंपोर्ट करना है। ये भी एक फंक्शनलिटी, देखिए ये भी एक मॉडल्स हैं जेंगो के इनबिल्ट, केस, व्हेन एंड वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए जब स्टूडेंट की बात करते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे कैसे है, स्टूडेंट एज रिटर्न सेल्फ डॉट अनोटेट। तो अनोटेट में क्या है कि क्लासिफिकेशन इज इक्वल टू, आपको केस स्टेटमेंट अगर यूज़ करना है तो इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि व्हेन एज इज़ ग्रेटर देन 17 देन वैल्यू एडल्ट। अगर अदरवाइज डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो चाइल्ड ही रहेगी। तो ये केस स्टेटमेंट है, एक तरह का केस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटेड कर सकते हैं, पर इसको इसी हिसाब से कॉल करना है। क्लासिफिकेशन क्यों लिखा है वो हम बाद में देखते हैं। चलिए अब स्टूडेंट में हमने कुछ चेंजेस करना है। देखिए स्टूडेंट में फील्ड तो है ही। हम एक एज चेक मैनेजर है जो मॉडल मैनेजर है उसको असाइन कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट में हमने कुछ नहीं लिखा है, जस्ट यहाँ पे हमने उसको असाइन कर दिया है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग मेथड बना दी है। तो यहाँ पे हमने मॉडल में एक्चुअल फील्ड में कोई चेंजेस नहीं किया है। तो इस तरह से सिर्फ हमने रिटर्नेबल क्या है वही चीज़, क्योंकि अगर हम रिटर्न करेंगे रिकॉर्ड्स तो वो ऑब्जेक्ट 1 2 इस तरह से आएगा। इससे बेहतर है हम यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो भी मॉडल मैनेजर मैंने बनाया है वो उसको असाइन कर दिया है, मतलब कस्टमाइज़ कर दिया है, ऑब्जेक्ट्स को कर दिया। आप जो इनबिल्ट है उसको भी असाइन कर सकते हैं। अब मैं सपोज़ मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो मुझे इस हिसाब से रिटर्न करेगा क्योंकि इसके अंदर ये असाइन है। तो देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको हम माइग्रेट कर देते हैं, क्योंकि मॉडल में कुछ चेंजेस हुआ है तो उसको माइग्रेट कर देंगे। अगर ज़रूरी है तो देखते हैं, नहीं होगा तो वो वैसे ही बोल देगा कि ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और पाइथन डॉट मैनेज डॉट पाई एंड मेक माइग्रेशंस एंड आपकी ऐप का नाम। ठीक है। ऐप बेस्ड माइग्रेशन बेटर रहता है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। पाइथन, ओके सॉरी, पाइथन का स्पेलिंग गलत है। पाइथन, चलिए। यहाँ पे वो चेक करेगा। देखिए यहाँ पे तो अभी कोई चेंजेस डिटेक्टेड नहीं है, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट आपको रियल इस पर दिखेगा नहीं, तो चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए इतना तो बेहतर है। तो यहाँ पे हम आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं, स्टूडेंट मेन। तो ये ऑब्जेक्ट लेवल फंक्शनलिटी है, मतलब कि अगर आप मॉडल के अंदर कोई फंक्शनलिटी डिफाइन करते हो उसे ऑब्जेक्ट लेवल फंक्शनलिटी कहते हैं। और अगर आप एक्सटर्नली मॉडल मैनेजर को इनहेरिट करके कुछ डिफाइन करते हैं उसे आप टेबल लेवल फंक्शनलिटी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और फंक्शनलिटी मैं ऐड कर देता हूँ। एज चेक ये चेक करेगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट की नीचे यहाँ पे एज चेक, ठीक है, ये हो गया। तो जो भी ये सेल्फ डॉट एज अगर लेस देन चाइल्ड एडल्ट यहाँ से भी। एक फंक्शनलिटी मैंने यहाँ से की है और एक यहाँ पे की है। दोनों अलग अलग मैंने आपको बताया है
कि ऑब्जेक्ट लेवल फंक्शनलिटी क्या होती है और टेबल लेवल फंक्शनलिटी क्या होती है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। सो इस तरह से ये काम करता है। अब चलिए यहाँ पे नीचे हम इसको कॉल करते हैं। डेफिनेटली इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये ऊपर से मैं ये सारी चीज़ें पहले तो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि नया ही हमें बनाना पड़ेगा शेल, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट पाइथन manage.py एंड शेल, और यहाँ पे मुझे स्टूडेंट जो मॉडल है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे चलिए स्टूडेंट मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम फ्रंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये कर लेते हैं। सो ये हो गया, कोई इशू नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कैसे कॉल होता है। एक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, यहाँ पे मैं सारे रिकॉर्ड्स ले रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही काम करेगा, कोई इशू नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक्स में अब मेरे सारे रिकॉर्ड्स है। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट जो रिकॉर्ड है उसकी एज चेक करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो रिकॉर्ड्स आ गए हैं ऑब्जेक्ट्स में उसकी एज चेक, मतलब ये कॉल हो रहा है। सो यहाँ पे मैं इस तरह से भी यूज़ कर सकता हूँ कि उसका फर्स्ट रिकॉर्ड है उसकी एज चेक करनी है, डॉट एज अंडरस्कोर चेक, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे और इसको जस्ट अब देखते हैं कि उसकी एज क्या है। तो एडल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर ग्रेटर देन लेस देन 18 नहीं है तो वो एडल्ट होगा, ठीक है। सो अगर हमने फर्स्ट है तो उसका रिकॉर्ड्स हमें देखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स भी हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल में हम चेक भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट में देखिए तो फर्स्ट है, रिकॉर्ड 30 से अप है, तो डेफिनेटली अब कोई ऐसा देखते हैं जो थोड़ा कम है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई लग नहीं रहे, सभी 18 से अप है। चलिए कोई बात नहीं, पर मेनली इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनबिल्ट ये ऑब्जेक्ट लेवल की जो फंक्शनलिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया। अब टेबल लेवल फंक्शनलिटी को यूज़ करना है तो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट काउंट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को हमने ऑलरेडी असाइन करके रखा था, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप काउंट ऑल को भी एक्सेस कर सकते हैं और स्टूडेंट एज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे तो ये इनबिल्ट है। यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे काउंट करूँगा, सिर्फ डायरेक्ट काउंट लिखता हूँ, ये इनबिल्ट है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 31 स्टूडेंट से। पर काउंट ऑल अगर मैं करता हूँ तो काउंट ऑल क्या करेगा, मेरी जो टेबल लेवल की फंक्शनलिटी है उसको एक्सेस करेगा। देखिए तो इनडायरेक्टली काउंट को ही कॉल कर रहा है, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी को भी आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी कस्टमाइज फंक्शनलिटी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल लेवल पे जो स्टूडेंट एज है, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एज को भी यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट की सारी एज ले ली मैंने, तो यहाँ पे देखिए मुझे सिर्फ एज शो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स में सारी एज आ गई। अब यहाँ पे फंक्शनलिटी क्या थी, तो आप देखिए कि यहाँ पे मैं एक्सेस क्या कर रहा हूँ, तो सारी एजिस मैंने यहाँ पे एक्सेस कर ली है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में क्या होगा, इस वेरिएबल में क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स की एजिस होगी। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टूडेंट की एज मुझे शो करनी है, तो यहाँ पे मैं x0 मतलब फर्स्ट स्टूडेंट की एज है मुझे शो करनी है। तो चलिए मैं शो करता हूँ, तो क्या है 30 है, चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टूडेंट की एज 30 है। सेकंड का भी टेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। तो चलिए यहाँ पे ही मैं लिखता हूँ, तो यहाँ से ही पता चलेगा। सो ये देखिए 19 है। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि ये एडल्ट है या चाइल्ड। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन लिखा है, ये आपको कॉल करना है। तो ये देखिए कैसे लिखा है। सो 0 डॉट क्लासिफिकेशन अनोटेट, तो यही काम करता है कि आप अंदर की मेथड भी इसको वेरिएबल उसको कॉल कर सकते हैं। सो अब ये मुझे रिटर्न करेगा कि चाइल्ड है या एडल्ट है। तो आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जो काफ़ी फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगे। सो सपोज़ इसको भी हम यूज़ करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सो सपोज़ यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशंस लिखता हूँ। सो x1 डॉट क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हमने लिखा है इसलिए हम कॉल कर रहे हैं। तो ये देखिए एडल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लिखूँगा तो भी एडल्ट है, क्योंकि यहाँ पे तो सभी एडल्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अगर कोई रिकॉर्ड्स है, आप जो 18 के से डाउन डालेंगे, यहाँ पे एज अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ, तो इसको मैं 16 कर देता हूँ। चलिए तो ये भी हमें पता चलना चाहिए। तो चलिए एक रिकॉर्ड मैंने 16 कर दिया है। अब मैं सेकंड रिकॉर्ड को क्लासिफिकेशन चेक करता हूँ, तो ये देखिए क्या आएगा, चाइल्ड है। सो इस तरह से भी आप कस्टमाइज फंक्शनलिटी ऑब्जेक्ट लेवल पे और टेबल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।